हेलो 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, चैप्टर 5। इसको शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। हाँ, नाम ही से समझते हैं। चैप्टर का नाम आपका क्या है? जैव प्रक्रम। इसमें देखेंगे जैव प्रक्रम किस किस शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए, जैव प्रक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव और प्लस प्रक्रम। प्रक्रम इसमें सबसे पहला वर्ड है जैव। जैव का अर्थ क्या होगा? जैव का अर्थ आपका होता है जीवन। और प्रक्रम का अर्थ क्या होगा जी? तो प्रक्रम का अर्थ होगा प्रक्रिया। क्या? प्रक्रिया। तो डिफिनेशन इसका आप लोगों को बन जाता है कि जीवों में यानी सजीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो जीवों को जिंदा रहने में हेल्प करती है, यानी कि मदद करती है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं ना। जीवों में होने वाली जीवों में होने वाली होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो उसे जीवित रखने जीवित रखने में क्या कर रही हो? मदद कर रही हो। जीवित रखने में मदद करती हो। क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। समझ गए? देखो, ध्यान से समझना है, इसको कॉपी पेन लेकर बैठना। एनसीईआरटी का भी वही लाइन है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीवों के शरीर में अनुरक्षण यानी कि उसका मेंटेन बनाने के लिए या टूट फूट से बचाव के लिए कार्य करती है। डिफिनेशन ये वाला आप लोग लिखेगा तो आपका सबसे आसान होगा और याद करने में भी इजी पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिएगा, ये आपका नोट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सजीव कोशिकाओं को क्रियाशील बनाए रखने के लिए निरंतर अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बाहरी स्रोतों यानी पोषण के ग्रहण करने और विखंडन से होता है। एकदम सही बात है। हम लोगों को अगर जीवित रहना है तो क्या करना होगा? भोजन लेना होगा। समझ रहे हैं ना? भोजन नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब देखते हैं बच्चे कि जैव प्रक्रम का कितना प्रक्रिया होता है, यानी जिंदा रखने के लिए हम लोगों को कितने प्रकार का प्रक्रिया का आवश्यकता है। सबसे पहला तो है जी आपका पोषण, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम खाएंगे ही नहीं तो कोई काम कैसे कर पाएंगे। जैसे हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा कैसे रहे हैं, मेरे अंदर एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ से आ रहा है, खाना खाने से। उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और आज हम लोग पोषण तक ही पढ़ेंगे। पोषण में आपको देखने को मिल रहा है भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करना और शारीरिक वृद्धि हेतु ऊर्जा अर्जित करना। इसका डिफिनेशन आप लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन अर्जित करता है या भोजन एक्सेप्ट करता है, उसी को आप लोगों को पोषण कहा जाता है। ये आपका हो गया। दूसरा होता है प्रोसेस, पाचन। तीसरा है श्वसन। चौथा है वहन, यानी इसको परिवहन भी कहते हैं। परिवहन मतलब जानते हो, परिवहन का मतलब होगा ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। और पांचवा आपका होगा उत्सर्जन, यानी शरीर से जो खराब वस्तु है वो भी तो बाहर निकलना चाहिए। समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं पाचन में। हाँ, आगे आपका पोषण। पोषण होता क्या है, हम लोग जीवित रहने के लिए जो भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं वही पोषण कहलाता है। क्या समझे, हम लोग जीवित रहने के लिए, हम लोग जीवित रहने के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं वही पोषण कहलाता है। समझ गया ना। पोषण के दो प्रकार हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। यहाँ पर ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। स्वपोषी क्या है, यानी कि ऑटोट्रोपिक क्या है। अब मान लो दो प्रकार का वैरायटी है इस दुनिया में, जीव हैं। एक जो खुद से खाना बनाते हैं और दूसरा जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझ रहे हो ना। हम लोग क्या हैं, हम लोग दूसरों पर आश्रित हैं, मम्मी पर आश्रित है ना। पहला आपको देखिए स्वपोषी, वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव अपने आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, जल और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही बात है। इसका डिफिनेशन आप लोग ये लिख लीजिएगा कि ऐसी पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या कहलाएगा बच्चे, पोषण का स्वपोषी पोषण कहलाएगा। समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, हरे पौधे क्लोरोफिल और उसके साथ साथ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और उसके साथ साथ शैवाल यानी कि एल्गी। विषम पोषी में आ जाते हैं, यानी जो जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। इन्हें भोजन पचाने हेतु जटिल अणुओं को तोड़ना पड़ता है। उदाहरण हो गया आपका मानव। देखिए हम लोग दूसरा पर आश्रित होते हैं, सही बात है। वन्य जीव जितने भी हुए, जानवर या जंतु, जानवर, पक्षी देख लीजिए। घर में सबका गाय होगा ना। तो गाय को हम लोग खाना खिलाते हैं, तो गाय विषम पोषी हुआ कि नहीं, दूसरे जीव पर आश्रित है ना।